वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम NCERT मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, जो कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को जो भी हम हेल्प कर सके उन बच्चों का, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम प्रश्नावली 4.3 पे आ गए हैं। इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एग्जाम्पल्स थे और थियरीज थे, सब हम लोगों ने कर लिया। प्रश्नावली भी कर लिया 4.1 4.2। आप उसको जाके हमारे इस चैनल पे IMPS क्लासेस पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस एक सीरियल से पड़े हुए हैं। आप धैर्य से उसको देखिए, सुनिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप यहाँ वहाँ अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करनी होगी, एक जगह लगानी होगी, जिससे आप अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बोर्ड एग्ज़ाम और वो भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लाइफ का, क्योंकि ये पहला ऐसा एग्ज़ाम होता है जो पूरे बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, पूरा बोर्ड का कंडक्ट कराता है और इसका रिजल्ट भी बहुत हाईलाइटेड होता है। उसमें आप अपने क्लास में फर्स्ट आइए, अपने स्कूल में आइए और अपने ज़िला में, इवन अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं तो आप अपने स्टेट पे भी आ सकते हैं। कल आपको मैंने एक न्यूज़ दिया था कि बिहार के जो बच्चे हैं, उनके वो बच्चे जो 9 से लेके 12 तक हैं, बिहार गवर्नमेंट ने ये कहा कि उसको हम भारत भ्रमण कराएंगे, जो भी मेधावी बच्चे होंगे, और हर क्लास से हम 50 बच्चों को लेंगे। तो आप ट्राई करिए, हो सकता है आप भी 50 में आ जाए। हम विदाउट डिले हम आज आ गए अपने टॉपिक पे। कल हमने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमने बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर जिसको कहते हैं, और इसका फॉर्मूला था b² - 4ac। ठीक है, तो ये जो d था, अगर ये d आपका बराबर हो जाता है, सॉरी पहले 0 के से बड़ा हो जाता है, तो दो अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यही d अगर 0 के बराबर हो जाता है तो दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, और अगर यही d 0 से भी छोटा हो जाता है तो इस केस में क्या था कि इसमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इससे बेसिस पे, इसी बेस्ड हम लोग इसको इसी के हेल्प से अब आज का प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो आप आराम से इसको देखिए और इसको समझिएगा। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो इजी है। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है ना? तो अब देखिए इसका हल क्या होगा। हल हम पहला हल ले रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण है ये हम लिखेंगे। द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है ना? ये दिया गया है। अब आपको इसमें आपको जो व्यापक समीकरण है ax² + bx + c, उससे तुलना करके a b c की वैल्यू प्राप्त करनी है। कि ऐसे लिख दिए कि तुलना हम किससे करेंगे? ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है ना? जब आप इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर आपको 2 मिल जाएगा। अच्छा, b बराबर क्या मिल जाएगा? x का गुणांक देखिए, b बराबर -3 दिया है, और c बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है ना? अब विविधकर निकालेंगे। विविधकर मतलब d बराबर निकालेंगे, या विविधकर
विविक्त कर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर मतलब क्या, बी क्या है आपका -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है आपका 2 है और सी क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 9 माइनस 8 गुणते 5, यहाँ 9 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा -31। डी बराबर क्या हो गया -31। तो मैंने बताया था कि डी अगर 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्न हो गया और इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। 4.3 का 4.3 का, ठीक है, कोई अस्तित्व नहीं है इस चीज का। आंसर यही है कि वास्तविक मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हमने पहला प्रश्न सॉल्व करा दिया, आपने इसको देख लिया, इसमें कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है, मूल नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हैं मूलों का कोई अस्तित्व नहीं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न उतारेंगे कि द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, 3x² माइनस 4 करने में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इसका हमको देखना है, तो देखिएगा द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 करने में 3, यहाँ x भी है, प्लस 4 बराबर 0, ये है आपका। तो क्या होगा इसमें, हम इसकी तुलना किससे करेंगे, बस व्यापक समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। इससे आप जब करेंगे तुलना तो आप बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -4 करने में 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो क्या होगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे निकालिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा b², b क्या है आपका, b आपका ये है -4 करनी में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4ac का a क्या है 3 है और c क्या है 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 गुणित 3 माइनस 16 तो यहाँ 48, हाँ
4 चौक 16 गुणते 3 यहाँ भी हो गया, 4 चौक 16 और गुणते 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया 0। अगर डी आपका 0 हो जाए तो उस केस में क्या होता है, मूल बराबर होंगे। ठीक है ना, मूल बराबर होंगे। अब मूल हमको प्राप्त करना है तो हम श्रीधरा चार्य के फॉर्मूला से करेंगे। श्रीधरा चार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये है। अब देखो आप क्या करना, माइनस बी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस पहले ही लगा हुआ और ये माइनस में है तो -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी आपने निकाला है, ये है डी बराबर क्या है 0, मतलब डी ही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो ये 0 हो जाएगा, रूट में 0 बटेगा 2 और a क्या है, a आपका है 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, करनी में 3 बटे का 2 गुणते 3 2 दूना 4 और ये करनी में है तो ये कैंसिल कर देगा तो 1 बटे करनी में 3 तो यहाँ पे आ गया आपका 2 बटे करनी में 3, यही दोनों आंसर होंगे। तो अल्फा बराबर भी क्या हो जाएगा 2 बटे करनी में 3 और बीटा बराबर भी आ गया 2 बटे करनी में 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर दिया। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या होगा आप देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इजी है और इसको आप कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न और इस प्रश्न का तीसरा खंड है और ये इसी के साथ ये प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। देखिएगा तीसरा हम करेंगे। प्रश्न दिया गया है इस तरीके से, प्रश्न दिया गया है हल तीसरा, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया गया है। तो अब बताओ इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, आप इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा आपको, a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर क्या मिल जाएगा -6 मिल जाएगा, c बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब बताओ इसका विविधकरण या डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बताओ b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया -6 का होल स्क्वायर -4ac मतलब है गया 2 गुणित 3 तो यहाँ पे हो गया, यहाँ 36 माइनस 4 दूनी 8 तो 24, तो 36 में से 24 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ 1 तो ये हो जाएगा 12, क्या हो गया 12। इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब होगा दो वास्तविक अलग अलग भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अब हम इसका ये अस्तित्व में है मूल, तो मूल ज्ञात करना है। तो मूल तो यहाँ पे x बराबर सीधा 4 से क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a, ठीक है ना। तो माइनस बी बताओ, माइनस बी क्या हो जाएगा, ये b है, b बराबर -6 तो यहाँ -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 12 है ना। यहाँ पे d की वैल्यू 12 है, 12 ले लिया और यहाँ 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2,
तो क्या हो गया यहाँ पे 6 प्लस माइनस करनी में 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 4 बटे का 2 गुणित 2, तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस, तो यहाँ 2 निकल जाएगा क्योंकि 4 में 4 को करेंगे तो उसका रूट 2 निकल आएगा बटे का 2 गुणित 2। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस माइनस करनी में 3 बटे का 2 गुणित 2, ये कैंसिल, तो यहाँ 3 प्लस माइनस करनी में 3 बटे का 2, तो अर्थात क्या हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो गया 3 प्लस करनी में 3 बटे का 2, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस करनी में 3 बटे का 2। ये दोनों समीकरण होंगे। इस प्रकार हमने ये प्रश्न सॉल्व कर लिया और हमने तीनों प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आप नोट डाउन करिएगा। थैंक यू। ओके, हम लोग अभी पहला प्रश्न सॉल्व कर लिए, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। पहला प्रश्न आराम से आपको समझ में आ गया होगा, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले विविध कर कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हमें चेक करना है कि वो 0 से छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है। उसके अनुसार आप अगर बड़ा है या फिर बराबर है d 0 से, तो क्या होगा उसके कोई मूल होंगे, उसको हम मूल निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूले से। और श्रीधराचार्य का जो फार्मूला था वो क्या था माइनस बी प्लस माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिएगा बहुत ध्यान से, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है कि बराबर अगर मूल होगा तो क्या होगा इसका विविध कर क्या होगा 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर करके हम इक्वेशन बना के अब k की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हल करेंगे, हल पहला तो क्या होगा द्विघात समीकरण। ठीक है ना। अब द्विघात समीकरण क्या है आपका, ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, आप इससे तुलना करिए तो क्या आपको मिल जाएगा, a बराबर क्या मिल गया, a बराबर 2 मिल गया, यहां से देख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अब आपको आसान बहुत लग रहा होगा क्योंकि मैंने कई क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कराए, तो तुलना करना भी बहुत इजी हो गया। b बराबर आपका k हो जाएगा और c बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालिएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है आपका k है, k का इसका माइनस 4ac, a मतलब आपका 2 और c मतलब 3, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24, क्या हो गया 24। ठीक है, ये d ये मिल गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर मूल हो तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर मूल हो तो, 2 बराबर मूल हो तो आप बताओ क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो गया, सॉरी d बराबर आपका क्या दिया गया है, d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मीन्स कि d की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया है k स्क्वायर माइनस 24, तो यहाँ लिख दीजिएगा k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो गया 24, k बराबर हो गया करड़ी में 24, तो k बराबर हो गया अगर 4 गुणित 6, यहाँ 2 करड़ी में 6, ये k का मान हो जाएगा। और वो भी अच्छा रूट लेते हैं तो 2 मान आ जाएगा प्लस माइनस, तो k की वैल्यू आपके आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट में 6, ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। तो पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया, पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, इस पार्ट के सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए कैसे होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में।
तो हम आ गए हैं इस पे, तो क्या होगा देखिएगा थोड़ा। दूसरा प्रश्न देखिएगा। हल दूसरा क्या है कि ये पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं। द्विघात समीकरण क्या है? के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये होगा, कुछ किया नहीं है मैंने, के एक्स का गुणा इन दोनों टर्म में कर दिया। तो अब बताओ क्या हो जाएगा। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करनी, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो गया आपका के, बी बराबर क्या हो गया -2 के, सी बराबर क्या हो गया 6। ठीक है ना, तो बस डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर, बी मतलब हो गया -2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है, के, और सी क्या है आपका 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 424k, ये आपका डी हो गया। ठीक है ना। अब बताओ आप क्या करोगे, अगर दो बराबर मूल होंगे तो क्या होगा, दो बराबर मूल हो तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो गया 0। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। तो यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे, k कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 4k माइनस 24 बराबर 0। तो क्या मिल गया, k बराबर 0, एक k बराबर 0 भी हो सकता है और दूसरा k बराबर 4k माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ 4k बराबर क्या हो गया 24, तो k बराबर क्या हो गया 24 बचेगा 4, यहाँ 6 हो जाएगा, तो k बराबर 6। अच्छा बताओ k बराबर 0 हो सकता है, आप सोचो k बराबर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप k बराबर 0 पुट कर देते हैं तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बन पाएगा। तो द्विघात समीकरण नहीं मिल जाएगा तो दो मूल नहीं निकल पाएगा, दो मूल नहीं निकलेगा इसका मतलब विभेदक भी नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब k बराबर 0 अमान्य है। क्या है, अमान्य है। आपका k बराबर 6, k बराबर 6, k इक्वल टू 6, ये आंसर होगा। अब आपका क्या होगा, ये दूसरा प्रश्न भी खत्म हो गया। अब इस प्रश्नावली में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, उसको भी हम कर लेंगे और इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।